जिस जगह से नरेंद्र मोदी 2 बार से लगातार सांसद बन के भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उस जिले के बगल की कुर्सी आखिर इतनी डगमगा क्यों रही है? आखिर उस जिले के नेता इतना डर क्यों रहे हैं? इतनी विपक्ष पार्टी से भयभीत क्यों हो रहे हैं? चुनाव की तारीखें भले से ऐलान हो गई है, लेकिन जिस दिन मतदान होगा उसका दिन अभी लंबा है। लेकिन फिर भी इस जगह के नेता इतने डर क्यों रहे हैं? 2 विधायक हों और एक बगल वाले जिले में खुद मंत्री बन के बैठी अनुप्रिया पटेल के बगल वाली जिले की कुर्सी बहुत डगमगा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube मंच पर स्वागत है। दोस्तों, खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और खबरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हम बात करने वाले हैं भदोही लोकसभा सीट की, लेकिन उससे पहले आपकी ध्यान लेकर चलेंगे वाराणसी के संसदीय क्षेत्र माने नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाली सीट पर, जहां 5 बार कांग्रेस अपना परचम फहरा चुकी हो, कम्युनिस्ट पार्टी एक बार ही अपनी परचम फहराई हो, जनता दल एक बार और जनता पार्टी एक बार। तो अब आप सोचिए कि जहां 1996, 1998, 1999, 2009 से लगातार अब तक वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। को यह चीजें बहुत गौर करनी पड़ेगी कि मोदी जी आखिर वाराणसी क्यों चुने थे। कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी वाराणसी इसलिए चुने हो कि ऑलरेडी वहां भारतीय जनता पार्टी पहले से अपना परचम लहरा रही हो। चलिए अब बात कर लेते हैं मिर्जापुर जिले की, जिस मिर्जापुर जिले से 40 सालों से बाहरी लोग अपना कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। वहाँ के लोगों की स्थिति ये होती जा रही है कि लोग बिजली, पानी, सड़क के लिए तरसते जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अनुप्रिया पटेल जो है कि अपना दल से इस वक्त सांसद है, मतलब 2 बार से लगातार सांसद है। तो वहाँ की क्या रुख है ये जान लेते हैं। दोस्तों, 4 बार कांग्रेस वहाँ अपना परचम फहराई है, तो 2 बार जनता पार्टी, 2 बार भाजपा, 3 बार उपचुनाव में, मतलब 2 बार उपचुनाव हुआ जिसमें सपा परचम फहराई और 1 बार चुनाव में, और 1 बार उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना वहां खाता तो खोली है। तो वहीं 2 बार अपना दल माने अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने वहां से जीत हासिल की है। वहीं अनुप्रिया पटेल की बात हो रही है जो इस वक्त कैबिनेट में मंत्री बनकर बैठी हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में कि उनकी यहां भी कुर्सी डगमगा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं नरेंद्र मोदी जी डर रहे हों भदोही लोकसभा सीट से और डर रहे हों मिर्जापुर की लोकसभा सीट से, क्योंकि अपना दल अनुप्रिया पटेल भले से 2 बार वहां की सांसद बन चुकी हों, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां की जनता ने बाहरी भगाओ का नारा मजबूत किया है, इसको लेकर के कहीं न कहीं अपना दल यस यानी अनुप्रिया पटेल भी डगमगा रही हैं। वही स्थिति भदोही जनपद में भी देखने को मिल रही है। 2009 में अलग हुई भदोही लोकसभा सीट में पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना परचम फहराया, वो भी सामान्य वर्ग के यानी गोरखनाथ पांडे ने। तो वहीं 2014 में वीरेंद्र सिंह मस्त रहे सांसद, वो भी भारतीय जनता पार्टी से, सामान्य वर्ग से। इसके बाद दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने रमेश चंद्र बिंद को उतारा, वो भी पुराने चेहरे कहा जाएगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में वो 3 बार लगातार विधायक रह चुके थे। तो यहाँ संसदीय क्षेत्र में आकर के पहली बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और उन्हें जीत मिली। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव अगर रमेश बिंद को यहाँ उतारी थी, क्योंकि उस वक्त रमेश बिंद जिस जाति से आते हैं उस जात की यहाँ वोट की संख्या सामान्य वर्ग से थोड़ी बहुत कम आकी गई है। तो जिस तरीके से यहाँ की सीट के पत्ते नहीं खुले हैं और मिर्ज़ापुर ज़िले के भी पत्ते नहीं खुले हैं, भले से अनुप्रिया पटेल 2 बार सांसद रह चुकी हों, लेकिन फिर भी अभी उनका पत्ता नहीं खुला है। अनुप्रिया पटेल यहाँ से लड़ेंगी या अन्य लोकसभा सीटें से लड़ेंगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम 2 सीटों की बात करेंगे, मिर्ज़ापुर और लोकसभा सीट और भदोही लोकसभा सीट पे। तो नरेंद्र मोदी जी के बगल वाली दोनों सीटें हैं, आप कह सकते हैं कि दाहिने और बाएं वाली सीट है। तो दाहिने और बाएं वाली सीटों पे इतनी डगमगाहट क्यों है? अगर विकास इतना ज़्यादा हुआ है तो इतनी तो डगमगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रमेश चंद्र बिंद यहाँ विकास किए हैं तो उनके पत्ते खुल जाने चाहिए थे, लेकिन उनके पत्ते नहीं खुले हैं। इसमें कुछ न कुछ
जरूर है, ये आने वाला समय बताएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी इन दोनों सीटों को लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं, या बहुत ज़्यादा डर गए हैं, या उनके नेता बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि इन दोनों सीटों पर गुटबाजी हो रही है, क्षेत्रीय नेताओं में आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं पत्ते खोल रही है। तो वहीं अनुप्रिया पटेल का आखिर पत्ता क्यों नहीं खुल रहा है? अगर अनुप्रिया पटेल 2 बार सांसद बनी और दोनों बार जो केंद्र में मंत्री बनी, तो फिर भी उनका पत्ता यहाँ से खुल जाना चाहिए था, लेकिन पत्ता नहीं खुल रहा है। तो इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं कुर्सियां डगमगाती हुई नजर आ रही हैं। वो अभी भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की जो कि स्थिति गड़बड़ है, वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। तो इन दोनों सीटों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या इन दोनों सीटों पे एक बार फिर पुराने प्रत्याशियों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, या फिर कोई नया चेहरा लाएगी, या फिर कहीं ऐसा हो कि भारतीय जनता पार्टी भदोही लोकसभा सीट को छोड़ करके एनडीए को यहाँ उतार दे? ये तो बड़ा असमंजस का बात है। ये बातें इसलिए नहीं खुल पा रही है, सूत्र लगातार बता रहे हैं कि ये दोनों जो सीटें हैं, ये दोनों सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कह लें या तो एनडीए के लिए ये गले की फांस बन गई है। जिस गले की फांस वह बनी हुई है, इसको लेकर के नेताओं से जब बात हो रही है, बड़े नेताओं की, तो उनसे सही से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से एनडीए ने अपना पत्ता नहीं खोला है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। तो ये दोनों सीटें हैं, वो इन दोनों सीटों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप आइए हमारे कमेंट बॉक्स में विनम्रता से अपना कमेंट में अपना जवाब लिखिए, और इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं। और इस वीडियो में हमने अगर नरेंद्र मोदी की अगल बगल वाली सीटों को लेकर चर्चा किया है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की हम खबरें आप सभी के बीच लेकर आते रहें। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त। नमस्कार।